राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। ये औसत से संबंधित है और ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। तो देखिए अपना प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है और सी और ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या था। तो हम दो तरीके से ये प्रश्न करेंगे। तो पहला तो ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यदि मान लीजिए ए का कोई भी मान मान लीजिए, मैं मान ए का मान लेता हूँ 22। ए का मान कितना मान लो 22। तो यहाँ पे ए 22 है तो बी कितना होना चाहिए कि औसत 20 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके ज़्यादा है तो इनके कितना होना चाहिए 18। अब इसका दोनों का औसत कितना है 20 आ रहा है, क्यों दो इसने इसको दे दिया तो 20 इसके पास और 20 इसके पास रह गया। ऐसे आपको ध्यान है। अब बी और सी इसका औसत 19 होना चाहिए, बी कितना है 18 है, तो ये कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। एक इसको दे दिया बी को तो इसका औसत कितना रह गया 19। अब है सी और ए, इसका औसत कितना 21 रहना चाहिए, लेकिन ए कितना है आपके पास, सी कितना है 20 मान रखा है आपने। ए कितना होना चाहिए 22 माना आपने तो 22 होना चाहिए। औसत 21 आना चाहिए क्यों एक इसने इसको दे दिया 21 आ रहा है ना। बिल्कुल। तो ये पूरी संभावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बैठ रही है ना। इसका औसत 20 रह रहा है, इसका औसत 19 रह रहा है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा 22। अब आपको पूछे बी का मान कितना होगा 18, आपको पूछे सी का मान कितना होगा 20। कोई से भी प्रश्न पूछा जा सके तो आप इस विधि से प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। अब अपना दूसरा तरीका देखिए। तो क्या करोगे, ए प्लस बी का औसत, तो औसत 20 है तो इसका योग निकालो, 2 से गुणा कर लो, कितना होगा 40। फिर बी और सी इनका कितना है 19, 2 है इनका भी योग निकालो 38। सी और ए इनका भी निकालो, कितना है 21 गुणा 2 42। अब टोटल कितना है जोड़ो, इनको भी टोटल जोड़ कर दो। तो ये देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ये कर लो ए प्लस बी प्लस सी 2 बार 2 बार कर ले। अब इन टोटल जोड़ करो, कितनी आ रही है 120। अब ये केवल ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना रह जाएगा, ये 2 इधर से इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो भाग में जाएंगे तो कितना रह रहा है 60। अब ए बी और सी तीनों 60 रह रहे हैं। अब आपको ए का मान निकालना है, बी और सी घटा दीजिए। बी और सी कितना है 38, तो घटाओ 38, 60 में से 38 घटा दीजिए, कितना रह रहा है 22। लेकिन इसके अंदर तो केवल ए का मान निकाल। अब आपको निकालना होगा, यदि बी का मान पूछे तो ए और सी का मान घटा दीजिए, और सी का मान पूछे तो ए और बी का मान घटा दीजिए। कौन सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया, वो भी 2 तरीके से प्रश्न करेंगे अपन। देखो, किसी परीक्षा में छात्राओं तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक, मतलब ये लड़के और ये लड़कियां के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है, और समस्त विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत कितना है 71.8 है। तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन निकालेंगे। ये बॉय और ये गर्ल्स, कितना है 71, इसका औसत कितना है अपने 73, और इस दोनों का ही औसत कितना है 71.8। अब बस आप इनको ही ऐसे ही करना। बस अब आपको क्या करना, 71.8 में से 71 घटाने पीछे कितने रहे, केवल 0.8। 73 में से 71.8 घटाओ, कितने रहे पीछे 1.2। अब यही तो है आपका बस अनुपात। अब ये अनुपात सॉल्व कर लीजिए, दशमलव से दशमलव, तो रहे 12/8। अब इनके अंदर 4 का भाग जा रहा है,
इसके अंदर 4 का भाग 3 बार, इसके अंदर 4 का भाग 2 बार, यही आपका औसत का अनुपात है। तो बॉय कितने 3, गर्ल्स कितने 2, ये इसका अनुपात आ गया 3:2। ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा करना है इनका, बॉय का सीधा ऐसे जाने देना है, गर्ल्स का सीधा ऊपर जाने देना है, फिर आपको अनुपात निकालना है। इससे बढ़िया और क्या ट्रिक हो सकती है। अभी और आगे हम प्रश्न कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो पहली संख्या क्या है। यहाँ दूसरी संख्या क्या है, यहाँ तीसरी संख्या क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको मान लेना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो आपको पहले तो फर्स्ट संख्या, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों संख्या कौन सी आपको पता लगाना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या को मान लो 2x, तो पहली क्या हो जाएगी आधी है ना x, और तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी में 2 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगी 4x। ये तीनों ही संख्याएं हैं और इन संख्याओं का औसत कितना है 28 है। औसत कैसे निकाला जाता दोस्तों, कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, तो योग कर लीजिए x प्लस 2x प्लस 4x अपॉन 3, क्यों 3 राशियां हैं। और औसत अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। अब आगे देखियो प्रश्न कर लीजिए। अब आपने देखो इनके नीचे कुछ नहीं है, अब इसका वज्र गुणा होता है, तो क्या होगा इसको जोड़ कर लीजिए 7x बराबर 28 और 3 का गुणा कर लीजिए, कितने हो रहे हैं 84। अब आपको केवल x निकालना है, तो ये 7 का जाएंगे भाग में, तो x बराबर 12। 84 में 7 का भाग 12 बार जा रहा है, इसका मतलब x यानी पहली संख्या है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणा 12 24, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 48। अब देखो पहली संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी कितनी है 24 है, 24 की आधी 12 सही है। तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी है 48 है। ऐसे प्रश्न भी किया जा सकता है, और यदि ऑप्शन से करो तो भी हो सकता है। इनमें से किसी भी एक संख्या को मान लो, फिर उसका औसत 28 आना चाहिए, कोई भी पहली ये मान लो, फिर उसकी आधी करो, 2 गुना करो, फिर आप आसानी से ऑप्शन से भी प्रश्न कर सकते हैं। अब अपने अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। अब देखिए आपने पढ़ा खूब है कि पहले 5 संख्याएं थी, उसका औसत कितना था 18 था। अब एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो रहा है 16 हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या छोड़ दी गई है वह इस 16 से तो बड़ी थी, तभी तो इसने 2 सबको दिया, तभी तो 18 औसत आया। इसका मतलब छोड़ने वाली संख्या बड़ी थी। अब इसने छोड़ते ही कितना औसत कम हो गया 2 का। 5 संख्याएं थी, इसका मतलब 5 को इसने 2 दिए थे, तभी 18 हुआ। तो 10 वह और 16 ये औसत है ही अभी इसके पास में, तो कितना हुआ 16 प्लस 10 बराबर 26। ऐसे इसका आसानी से प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है। और यदि दूसरी विधि से करो तो क्या करोगे 5 गुणा 18 500 संख्याओं का औसत 90। अब 4 संख्या का भी औसत निकालो 66। अब इनमें से ये माइनस कर लो, कितने रहे पीछे 26। आप कौन सी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न को समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन अपने, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि 5 संख्याओं का औसत 37 ज्ञात किया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। अब ध्यान रहा नहीं, और औसत निकालने वाले ने 48 की जगह कितने ले लिए थे 23 ले लिए। तो अब क्या हो गया, लेने 48 थे, इसका मतलब औसत क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए था, और 23 ले लिया तो औसत कम हो गया।
तो आपको कैसे ज्ञात करना है, 48 माइनस 23 करो, पीछे कितने रहे 25। अब 25 के अंदर भाग दो संख्याओं का, 50 का कितना आ रहा है, आधा आ रहा है ना, इसका अर्थ हुआ 0.5। ये औसत और बढ़ना चाहिए, तो कितना था 37 था, और 37 प्लस 0.5 कितना होना चाहिए, 37.5 इसका औसत होना चाहिए था। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा है और वास्तव में ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, परीक्षा में आने लायक है, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।